हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञानी की बातें जिज्ञासु अवस्था में अपने साथ लागू मत करो। उनके वाइब्रेशन, उनकी फलानी बात, क्या तुम अंदर से इतने खाली हो? पहली बात। दूसरी बात, हमारे वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हों, सामने वाला चेंज हो जाए, या उसके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि हम वाइब्रेट हो रहे हैं, आपको उनके वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट हो रहा है, ये भी आपकी गलती है। और ये सोच वैसे अपने आप में गलत है। सीधी बात तो ये है, आपके सूक्ष्म मन में जो जगत पड़ा है वो निकल के आया। रोज़ सुनते हो मिट्टी बाल्टी के तले पे पड़ी है, जैसे ही किसी ने पत्थर मारा मिट्टी ऊपर आ गई। ये इतना रूढ़ ज्ञान याद क्यों किया हुआ है तुमने? इतना वैथरी ज्ञान किस लिए? साधारण बात है ज्ञान की, पता नहीं कौन सा ज्ञान याद कर लेते हो तुम लोग। वाइब्रेशंस, ये वो, ये सब कोरा अज्ञान है। तुमने भगवान देखा? तुम तो उनके गंदे वाइब्रेशंस बता रहे हो। क्या भगवान देखा तुमने? कच्चे तुम खुद हो कि तुम संसार की बातों को सच मानते हो। अज्ञान तुम्हारे भीतर पड़ा है। ये तो हाल वही हो गया कि एक पंडित जी के यहाँ तोता था, वो राम नाम बोले, गायत्री मंत्र बोले, कई मंत्र जो पंडित जी रोज़ सुबह सुबह उठ के बोला करते थे, तोते ने भी याद कर लिए थे। एक आदमी आया तो तोते ने राम राम की। पंडित जी जरा बिजी थे, तोते ने कहा बैठो, और जाप शुरू करा दिया। बड़ा प्रभावित हो गया वो। पंडित जी को कहने लगा, मेरे घर में तोता है पंडित जी, वो तो गालियां देता है। आपका तोता तो बहुत अच्छा है, मंत्र जाप करता है। पंडित जी ने कहा, अपना तोता यहाँ छोड़ जा थोड़े दिन। जब तेरा तोता यहाँ आएगा, मेरे तोते के साथ रहेगा, वो भी सीख जाएगा। अगले दिन तोता छोड़ गया। महीने बाद आके अपना तोता ले जाना। अब महीना जब खत्म हुआ, जैसे ही वो पहुंचा, क्या देखा? पंडित जी का तोता भी गालियां दे रहा था। संग का रंग उसका लगता है जिसका अपना रंग पक्का हो। जिसका अपना रंग पक्का नहीं है, उसके संग का रंग किसी को नहीं लगेगा, वो रंग लगवाया आएगा दूसरों से उल्टा। हालत तो ये है, अगर बात को समझो तो। देखा है तुमने किसी किसी कपड़े का अपना रंग पक्का होता है, या कंपनी डाइड आते हैं। एक दुपट्टा ही ले लो ना, कंपनी से डाई किया हुआ कलर होता है, उसको तुम धो पानी नहीं निकलता। और जो तुम डाई करा के लाते हो डायर से, पहली सावधानी से धोते हो कि इसको पानी में डालते इसका रंग निकलेगा। तो एक होता है जिनको गुरु का रंग चढ़ा होता है, कंपनी डाइट, वो तो कहीं भी जाएं अपना रंग चढ़ा के आएंगे। एक होते हैं आधे अधूरे कच्चे, वो जहाँ जाते हैं वहाँ का रंग ले आते हैं। अगलों को क्यों दोष देना? सबसे पहले तो तुम्हारी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। तुम हमसे पूछ रहे हो हमें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। रोज हम कहते हैं, अर्जुन कह रहा है युद्ध करूं या नहीं करूं। भगवान उसको कह रहे हैं ये मेरा पार्ट नहीं है बताना। मैंने सच सुना दिया, अब तू देख युद्ध करे या ना करे। खींच तुम्हें खुद हो रही है, संकल्प तुम्हें खुद आ रहे हैं, मन तुम्हारा खुद का हो रहा है जाने का। ये प्रश्न तो उस समय अपने से पूछने थे, मुझे कौन खींच के ले जा रहा है, कौन सा रस मुझे खींच रहा है, क्या चाहता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ केवल परमात्मा, वो तो मुझे मिला पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ गुरु का साथ, वो मुझे मिला पड़ा है।
मुझे कौन खींच रहा है? तुम्हें कोई ना कोई मोह, कोई ना कोई आसक्ति, कोई ना कोई रस्सी तो खींच के ले गया, तो उसने तो बाहर आना ही था। उसमें कौन बड़ी बात है? तुम लोग ज्ञान का दिखावा करना सीख गए हो कि बाहर से ऐसे लगा मेरे को, यहाँ तो गंदगी है, यहाँ तो ऐसा है। कुछ नहीं लगा तुम्हें, तुम्हें रस आता है। इंसानी मन को अगर देखो ना, निंदा का सबसे बड़ा रस है। बहुत मजा आता है निंदा करने में। ये रस इतना स्वाद लगता है कि सत्संग के दायरे में भी लोग ये रस नहीं छोड़ पाते। कोई नहीं, गुरु भाइयों की निंदा कर लो, एक दूसरे की निंदा कर लो, पर रस बहुत है इसमें, बहुत स्वाद है इसमें। ये मत कहो अचानक आने लगा, पड़ा हुआ है अंदर। यहाँ वो माहौल नहीं मिलता क्योंकि घर में सारे सत्संग से जुड़े हुए हैं, सब सत्संग की बात करते हैं। यहाँ वो एटमॉस्फेयर नहीं था, वहाँ मिल गया वो एटमॉस्फेयर, मन इन्वॉल्व हो गया। पर्दे क्यों डालते हो? अपने ही अज्ञान पे जब हम पर्दा डालते हैं, हम उस अज्ञान का खंडन करने में कभी समर्थ नहीं होते। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को ढकेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो कभी इस मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। अपने अज्ञान को सच्चाई से स्वीकारना आना चाहिए। अगर पड़ा है अंदर अज्ञान, तो गुरु को बता के उसकी निवृत्ति करो, अभ्यास में लगो, मेहनत करो अपने साथ। दूसरे को गलत क्यों कहना? दूसरे को बुरा क्यों बताना? भगवान ने नामदेव को बोला कच्चो रे कच्चो। पहले तो वहां से ही सिद्ध होके आया गोरा कुमार से, कच्चो रे कच्चो। जब भगवान से शिकायत करने बैठा, भगवान ने भी इसी को कच्चा बोला था। भगवान ने नहीं बोला उनका वे खराब था, उनके वाइब्रेशंस खराब थे। उन्होंने नामदेव को बताया कि कच्चा तो तू ही है, क्योंकि तू भगवान नहीं देख पाया। कभी कभी होता है हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना कोट किला तो मजबूत होना चाहिए। संभव है हम सामने वाले को ना चेंज कर पाए, कोई हमारे ज्ञान को ना एक्सेप्ट कर पाए, कोई हमारे गुरु की दात को ना स्वीकार कर पाए, पॉसिबल है। लेकिन मेरे अंदर वो बातें ना जाएं, इतनी मजबूती मुझे होनी चाहिए। आज हम बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन मेरे घर की दीवारें इतनी मजबूत हों, छत इतनी मजबूत हो कि पानी अंदर ना आए। मेरे कर्टेन इतने अच्छे लगे होने चाहिए, धूप आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरी अपनी विल पावर हो, मुझे नो कहने की ताकत हो, मेरे अपने अंदर ज्ञान का ऐसा निश्चय हो कि जितनी ये बातें हैं संसार वाली, ये मेरे भीतर ना जाएं। मेरे अंदर जगत जाता है, ये मेरा कच्चापन है। मैं संसार की बातों में इन्वॉल्व होता हूँ, ये मेरा कच्चापन है। वो तो अपने में पक्के हैं, तुम्हारे जैसे के पहुँचने पर भी वो अपने स्वभाव में पूरे हैं। दादा भगवान बोलते थे कि तुमसे अज्ञानी अच्छे, वो अपने स्वभाव में पूरे, और तुम लोग ज्ञान सुनने के बाद भी अपने ज्ञान के स्वभाव में पूरे नहीं हो। और एनालिसिस करने का तरीका कितना गलत है कि तुम ये सोच रहे हो उनके वाइब्रेशन गंदे होंगे, अपना कच्चापन समझ नहीं आ रहा, उनके वाइब्रेशन गंदे होंगे। ये तुम्हारा अभ्यास कितना गलत है, तुम्हारा दृष्टिकोण कितना गलत है, तुम्हारी साधना क्या मंजिल पाएगी। जिसको यही नहीं पता कि मुझे अपनी साधना को कौन सा रूप देना है, वो मंजिल क्या पाएगा? क्या ऐसे अभ्यास होता है? क्या ऐसे साधना चलती है? अब संत तो पहुंच गया वैश्या के कोठे पे, बैठा था अपनी मस्ती में।
लोगों को लगा सारा दिन आनंद आनंद कहता है, होते हैं विरोधी लोग भी। संत को पकड़ा, वैश्या के यहां ले गए। पहले संत जा नहीं रहा था, जबरदस्ती ले गए। जाके क्या देखा, संत झूम रहा है, तालियां बजा रहा है, नाच रहा है। जब खत्म हुआ सब नाच गाना, जो ले गए थे 3-4, बोला संत जी मजा आया ना? बोला बड़ा मजा आया। बोला और तुम आ नहीं रहे थे, देखा अब आके कितना मजा आया। बोला तुमने पहले बताया ही नहीं, यहां की ढोलक भी ओम बोलती है, बता देते तो मैं नखरे करता ही ना। अब उनको दिख रहा है संत इन्वॉल्व है नाच गाने में, और संत का मन तो ढोलक सुन के कि ये ढोलक भी ओम बोल रही है, वो तो ओम में लीन हो गया। डिफरेंस समझो। आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो? वो गलत होंगे, उनके वाइब्रेशन गलत होंगे, तो क्या तुम्हें जाने से पहले नहीं पता? वहां कोई ज्ञानी पुरुष तो बैठे नहीं है। उस समय अगर तुम्हें कोई रोके तो तुम कहोगे नहीं जी मेरे को तो ज्ञान है, मैं क्यों इन्वॉल्व होऊंगा किसी की बात में, मैं तो उल्टा उनको भी सीधा रास्ता दिखा के आऊंगा। ऐंठ तो तुम्हारे अंदर इतनी है। और अपने कच्चाई से जब फिसलते हो फिर कहते हो कि शायद उनके वाइब्रेशंस गलत हैं। अभी तुम ज्ञानी को ले जाओ कहीं भी, उसको तो किसी के वाइब्रेशन प्रभावित नहीं करते। चिपक के बैठ जाए कोई पास में तो क्या हुआ, वो कैच ही नहीं करता किसी को। सूरज के सामने 1000 वाट का बल्ब जला दो, क्या वो प्रभावित होगा? जब मैं स्वप्रकाशित ब्रह्म, मुझे अपना निश्चय है इतना, तो सामने वाले के वाइब्रेशंस मेरा क्या करेंगे? जब तक कि मेरे मन में कुछ ना हो। ये तो दुनिया में भी बात है, जिस तरफ इंटरेस्ट होता है इंसान उतना ही खिंचता है। दुनिया में भी नहीं होता जहाँ इंटरेस्ट नहीं भी खिंचते। लेडीज़ को शॉपिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, जेंट्स को ले जाओ तुम, वो मार्केट में भी बोलते ही रहते हैं जल्दी कर, एक चीज़ लेने में घंटे लगाती है, कितनी निकलवाएगी, देख 6 साड़ी निकलवा ली, ले ले इसमें से एक, चलती हो। नहीं है ना इंटरेस्ट उनका। वो तो नहीं कहते अचानक हम वहाँ पहुँचे, वाइब्रेशन आ गए साड़ी वाले के, मेरा दिल किया मैं बैठ जाऊँ। तुम लोगों का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, तो दुनिया में भी इंसान कितना फंस रहा है, किससे फंस रहा है? कुछ एनालाइज किया हुआ है? या खाली ज्ञान को भी जैसे गधे की पीठ पे शास्त्र रख दो, तुम लोगों ने ऐसे पीठ पे शास्त्र लाद लिए, बोझ है ज्ञान का तुम्हारे दिमाग में। सोच कैसे सकते हो? ब्रह्मज्ञानी नहीं सोचता ये बातें, तो उसके गंदे वाइब्रेशन वो मेरे को वाइब्रेट कर गया, कैसे सोच सकते हो तुम ये सब? कहां कितनी स्थिति हो गई है, कितना ज्ञान में ऊंचे चढ़ गए हो। अपना कच्चापन समझो सबसे पहले। तुम कच्चे हो, तुम्हें प्रभाव होता है किसी का, आज कोई क्रोध करता है तुम प्रभावित होते हो, तुम कच्चे हो, कच्चो रे कच्चो। सुनाओ अपने मन को, ये तेरा कच्चापन है। अगले का क्या दोष? वो अपने स्वभाव में वरत रहा है। गीता में शुरू से तुमको कहानी सुना रहे हैं, ज्ञानी चाहे अज्ञानी अपने स्वभाव में वर्तेगा। सुनते हो नहीं सुनते हो? अज्ञानी अपने स्वभाव में वरत रहे हैं, ज्ञान के स्वभाव में तुम पूरे नहीं हो, दोष तुम्हारा है। गुरु ने तो कहा है आज शांत शीतल देश में आ, हो जा अजर हो जा अमर। आओ शांत शीतल देश में आत्मा के, अपने स्वरूप में जागो, अपने निश्चय में पक्के हो। वो रेनकोट पहन लो ज्ञान का, बारिश असर ना करे। चीजें तो ये चाहिए अभ्यास के लिए। और जीवन में तुम्हारे पोजिंग है, अगर सच सुनो हमसे तो ज्ञान का दिखावा है। ज्ञान वाली स्थिति यहां भी नहीं है, अगर वहां नहीं थी तो यहां भी नहीं है। दिखावा है, ओटा हुआ ज्ञान है।
हमेशा तुम्हें महसूस होता है कि मेरी गलती कहाँ है, तुम्हारा मन ढूंढता है दूसरों की गलती। कोई माया की बात करता है, तुम टॉन्ट कर देते हैं, लेकिन क्या इंटरेस्ट तुम्हें नहीं है? और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुमने सेकंड क्वेश्चन कैसे रखा फिर कि चीज देख के मन चला? इसका मतलब संसार में तुम्हारी अपनी भी आ सकती है। जब तुम खुद संसारी बने बैठे हो, अगलों को संसारी क्यों देख रहे हो? तुम ही असंसारी नहीं हो, उसमें कौन बात है? ज्ञानी को विक्षेपता भी नहीं होती किसी से। अभी समझो हम लोग चले, अब घर में तो हर तरह की बातें होती हैं। शुरू में सारे इकट्ठे तो नहीं उतना बढ़ गए थे, बाहर लोगों का भी आना जाना, रिश्तेदारी, हम तो छोटे थे, सब था। लेकिन भगवान बोलते थे कोई भी आए, किसी भी प्रकार की बातें हो, तेरे मन में विक्षेप भी नहीं चलना चाहिए। एक होता है ना खिज मचती रहती है, चुप करें, क्यों बातें कर रहे हैं फालतू। भगवान बोलते थे तेरे मन में विक्षेप भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि विक्षेप चलने का भी मतलब है तुम कर्म देख रहे हो, तुम उन लोगों के कर्म गिन रहे हो। फिर वो सुनाते थे वैश्या के ग्राहक संत पत्थर इकट्ठे करता था। एक एक दृष्टांत प्रैक्टिकल कराया, इतना डराते थे, बोला उनका कर्म भी तुम्हारे लेखे आएगा, करने दो जो जो बात कर रहा है। तुम बैठ के देखो ना, तेरा मन तो नहीं चल रहा ना, तेरा मन उनकी बातों में इन्वॉल्व हो ना, तेरा मन उनसे विक्षेपता में आए। भाई अज्ञानी में ज्ञानी की उम्मीद तो की नहीं जा सकती, बड़ी सीधी बात है। अभी समझो कोई अज्ञानी व्यक्ति आता है हमारे घर में, कोई दुख सुख हो गया, अचानक कोई आ गया, रिश्तेदार कोई भी आ गया, अब अगले ने ज्ञान नहीं सुना हुआ, कैसी बात करेगा वो अपने सांसारिक दृष्टिकोण से ही बात करेगा। या तो मेरे पास होशियारी हो कि मैं उसको शॉर्ट में निपटाऊं, या मेरे पास होशियारी हो मैं उसको ज्ञान की तरफ मोड़ पाऊं। अगर कुछ भी संभावना नहीं भी घट रही, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए मेरे अंदर विक्षेप ना चले। मेरा आनंद क्यों फिटे? अपने मुंह से बातें कर रहा है, करे। बहुत सी आवाजें आवाजें थी, आवाजों का क्या है? अभी बाहर कुत्ता भौंक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मंदिर में लाउड स्पीकर चल रहा है, मुल्ला जी बांग दे रहे हैं, तो क्या हुआ? आवाजें तो चल ही रही हैं, वो एक आवाज ये भी चल रही है। पर विक्षेपता का मतलब भी तो इन्वॉल्वमेंट है। और किस तरह की बातों से विक्षेपता होती है? जिस तरह की बातें आपको पसंद नहीं है। सारी माया की बातों से विक्षेपता नहीं है आपको, है? हर प्रकार की माया की बात से विक्षेपता थोड़ी होती है। कोई अपने बच्चों की मान बढ़ाई करता जाए तो विक्षेपता है, कोई तेरे बच्चों की मान बढ़ाई करे तो विक्षेपता नहीं। कोई अपने ही कपड़ों की कहानियां, जेवरों की कहानियां सुनाता जाए तो विक्षेपता है, तेरे कपड़े जेवर की तारीफ करे तो विक्षेपता नहीं है। कोई अपना किया गाता रहे तो विक्षेपता है, कोई तेरी तारीफ करे, तुम तो इतना मिट्टी हो घर में, तूने तो 4 देवरानियों से गुजारा किया है, तूने तो ओहो, फिर तो विक्षेपता नहीं होती। बताओ ना, हर प्रकार की माया से विक्षेपता है तुम्हें, ये भी तुम झूठ बोलते हो, या तुम्हें एनालाइज ही नहीं किया हुआ। सच तो ये है तुम्हें खुद ही नहीं पता अपने अज्ञान का। कोई तारीफ करे, तेरे सत्संग की बात करे, तुम सत्संग करती हो, अरे तूने तो अपना जीवन ही बना लिया है, तुम तो सुबह भागती हो, चाहे पल्ले तुम्हारे कख नहीं है फिर भी तुमको चढ़ा दिया जाए। अब विक्षेपता कहाँ है? हनुमान जी को आई वहां विक्षेपता। एक दिन राम जी बैठे हुए थे, हनुमान जी दौड़ते आए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। हनुमान क्या हो गया? तेरे को बचाऊं? किससे? बोला बाहर लोग तारीफ कर रहे हैं, बचाओ। ऐसी विक्षेपता है जहां मेरा मान हो, बड़ाई हो,
प्रशंसा हो, कीर्ति हो, भागो गुरु के पैर पकड़ो कि प्रभु बचाइए, वो तो सब हजम है। वहां विक्षेपता कहां है? वहां तो विक्षेपता है नहीं तुम्हें। सूरज के अंदर ताकत है, गेहूं डालो घुंड निकाल दे। उल्टा कहें तो अगले कि तुम्हारे वाइब्रेशंस वीक है, कि रोज सत्संग सुनने वाला तू कहीं बैठा था और फिर भी अगलों के मन में द्वैत द्वेष सब चल रहा था। किसी एक ने ये अनुभव नहीं कहा कि भाई तेरे आने से ऐसे लग रहा है हमारे तो चंचल मन ही स्थिर हो गए हैं। किसी ने ये नहीं कहा भाई तेरे आने से ऐसे लग रहा है द्वैत बुद्धि खत्म हो गई हो, जैसे ऐसे लग रहा है घर का वातावरण ही सात्विक हो गया हो। कहा किसी ने? तो उल्टा दुर्भाग्य तो अगलों का, और तुम अपना उनको ही ब्लेम कर रहे हो। उनके वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, किसी के वाइब्रेशंस नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिविटी अपने अंदर होती है। तो जहां बैठो ना, जंगल में भी मंगल बनाया जा सकता है। जो खुद पॉजिटिव है वो कहीं भी बैठेगा पॉजिटिविटी ले आएगा। हरिद्वार जाते हैं ना, वहां नीलधारा में इधर उधर कितना जंगल है सब, लेकिन जब सब पहुंच जाते हैं, भजन होता है, सत्संग होता है, फिर क्या होता है? जंगल में मंगल हो जाता है कि नहीं? हमें आना चाहिए। सबके अंदर द्वैत पड़ा है। दूजा, अपनी गलतियों के लिए भी आप ब्लेम दूसरों को करते हो। उनके घर का वातावरण खराब है, तेरे तो मन का वातावरण खराब है, उनका तो बाहरी वातावरण खराब है ना। तेरा तो अंदर का वातावरण खराब है। बाहरी वातावरण में दोष हो चल तो भी कोई बात नहीं, मन तो साफ होवे इंसान का। और कम से कम वो लोग अंदर बाहर से एक तो हैं। जो उनके अंदर था उन्होंने कह सुन लिया। तुम्हारे अंदर जगत, तुम तो वो रंगे हुए सियार तो तुम पोंगे भगत। दिखावा तुमने किया, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ध्यानी, मैं बहुत ऐसा। और सोचो क्या किसी के ऊपर प्रभाव होगा। पहले 4 दिन तुम सुनाओ ज्ञान, फिर खुद मिक्स हो जाओ। ऐसे लोग ही तो गुरु का मुंह नीचा करते हैं। लोग समझ जाते हैं, समझ गए क्या इनका सत्संग, देखा नहीं। अब तेल पानी इकट्ठा रखो, शुरू के 1-2 दिन तो लगता है तेल तैर रहा है ऊपर, 2-4 दिन के बाद तेल पानी मिक्स भी हो जाता है और बदबू भी मारता है। जब संग रहते हुए माया के संग दोष आ जाए अंदर, समझ लो निर्लेपता का स्वभाव तुम्हारा ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ज्यों जल माही कमल अलेप। जल में जैसे कमल अलेप है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, निर्लिप्त है वो। बाहर के हर वातावरण से, हर माया से, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, ज्ञानी 3 ही प्रकार की माया से निर्लेप है। किसी प्रकार की माया में फंसा हुआ या उलझा हुआ नहीं है, वो निर्लिप्त रहता है। फिर ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष। निर्दोष क्यों है? निर्दोष इसलिए कि उसका चित्त निर्दोष है। जब चित्त किसी से इन्वॉल्व नहीं होता वही चित्त निर्दोष है। और जब चित्त से इन्वॉल्वमेंट हो जाए और बाहर से हम दिखावा करें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, तो इसको निर्दोषपना नहीं कहते, दोष युक्त कहते हैं। किसी के कर्म से हम मिक्स हो गए, किसी की विक्षेपता से हमको विक्षेपता आ गई, किसी के संग हम उलझ गए, हम निर्दोष चित्त वाले नहीं हैं। दोष हमारे अंदर भी आ गया।
दोष दृष्टि भी आ गई, दोष भी आ गया, फिर हम ये कहने लगते हैं कि सामने वाला मेरे दोष का कारण। जैसे माँओं को सुनते थे ना छोटेपन से, तुम लोगों ने मेरी शांति फिटाई है, सारा दिन मेरे को गुस्सा दिलाते हो। सुना है घर में माएँ बोलती रहती हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये तो उनको खुद भी नहीं पता, पर वो कहती यही है कि तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। अब उस समय तो समझ नहीं होती, नहीं तो पूछे चलो हम तो सम गुस्सा दिलाते हैं, फिर पापा से लड़ाई क्यों होती है, दादी से क्यों होती है? तुम्हारा स्वभाव होगा ना गुस्से का। अगर कोई पूछने वाला हो तो बड़ी अच्छी आदत है, डाल दो दूसरों पे। मेरी गलती का कारण ये, मेरे क्रोध का कारण ये, मेरे रोने का कारण ये, और गुरु के पास आओ सब कैंसिल करता है, कहता है झूठ, तेरा अज्ञान तेरे दुख का कारण, तेरा अज्ञान तेरी विक्षेपता का कारण, तेरा अज्ञान तेरे रोने का कारण। सूक्ष्म मन में चाह है, अच्छा शब्द सुनना चाहते हो, नहीं आया सामने से अच्छा, बस विक्षिप्तता आ गई, क्रोध आ गया, रोना आ गया, अपमान महसूस हो गया, कहानी बन गई सारी। ज्ञानी तरंदा ज्ञान में, इंदा न दे अभिमान में। तो क्यों आए दे अभिमान में? तेरा दे अभिमान में आना ही तो गलत है। उसके बाद फिर सारी लाइफ साथ ऐड कर लेते हो। जब से पैदा हुआ, जब से शादी हुई, जब से बच्चे बड़े हुए, बड़ी इमोशनल बैकग्राउंड्स अपने आप ही डाल देते हो। आजकल कंप्यूटर आ गया है ना, हर चीज में बैकग्राउंड सेट कर लो, ऑप्शन है उसमें, इमेजेस बनाते हैं ना, अब जो भी लिखो पीछे बैकग्राउंड डाल दो एक। तुम्हारा मन तो कब से बैकग्राउंड डाल रहा है, हर चीज में बैकग्राउंड अपने आप ही डाल देते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक डाल लोगे, बैकग्राउंड इमेजेस डाल लोगे, कहानी बड़ी कर लोगे। ज्ञानी जो आत्मा की वृत्ति में स्थित है, नो पास्ट, पास्ट इज लास्ट। दादा को लोग बोलते थे तुम फलाना है, पाकिस्तान से हम तुमको जानते हैं। दादा के पास एक ही बात होती थी, वो तो मर गया कब का। ये जो तुम देख रहे हो ये तो वो नहीं है। दादू साहब ने बोला कि वो दादू तो कब का मर गया जिसको तुम जानते थे। पास्ट कहां से आया, है ही नहीं, नो पास्ट। क्या शिकायतें करें, मैंने ये सहन किया, मैंने वो सहन किया, नो पास्ट, पास्ट है ही नहीं, अभी में जीता है। अब एक क्षण पहले क्या हुआ जब वो भूलने का, फिर बाकी बताओ दुख कहां बचा, हालत कहां बची है कुछ? ज्ञान के अभ्यास में तुम लोग कमजोर हो, सच्ची बात तो ये है। ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं है, सेल्फ एनालिसिस नहीं है, इसी वजह से अनुभव नहीं है, मालूम तो कुछ है ही नहीं, सही क्या गलत क्या मालूम ही नहीं। व्हाट्स योर एम? और जैसा एम रखता है इंसान वैसा चलता है। समझो आज मैं तुम्हें बोल दूं अपने घर में सबको खुश करके आओ, अब तुम अपने स्वभाव पे काम करो तो वो खुश होंगे। तुम लग गए खाली उनको खुश करने में, अपने स्वभाव पे तुम ध्यान ही नहीं देंगे।
विचारे तो विचार कर। एक को मैंने बोला, तुम अगर अपने घर जाओ, तुम वहां से आओ तो तुम्हारे घर वाले रोएं कि हाय तुम जा क्यों रहे हो। मेरे को जाते जाते बोलती है, हम यही एम लेके जा रहे हैं, मैं घर से आऊं तो वो लोग रोएं। हमने ही माथा पकड़ लिया। इंसान की जड़ता की कोई सीमा ही नहीं। शब्द पकड़ता है, विचारने का आदत नहीं, अभ्यास की आदत नहीं, समझा ही नहीं बात को। मेरा तो मतलब था इतनी अच्छी तरह से रहो, ऐसा आचरण हो कि अगलों को भी लगे कोई हमारे घर में आया। मतलब तो सिर्फ इतना सा था। अब खुश करने के चक्कर में क्या करेंगे, बटरिंग करेंगे, जबरदस्ती आगे पीछे घूमेंगे, फालतू में अपने को माया में इन्वॉल्व करेंगे। आ तेरे को बाजार ले चलूं, आ तेरे को खिला के लाऊं, आ तेरे बच्चों को पढ़ाऊं, आ तेरा ये करूं। वो फालतू दिमाग खराब कर लेंगे, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं आया कहा क्या गया। जब विचार का भी विचार नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारा एम कभी ठीक होगा ही नहीं, और मंजिल तो कहीं से मिलनी नहीं। क्या कहा जा रहा है? अब कभी कभी सावधान किया जाता है, भाई तुम माया में जाओगे, वाइब्रेशंस वैसे ही होंगे। या गीता भगवान की बात चलती है, उनको सहेलियों ने बोला पिक्चर देखने चलो, उन्होंने कहा नहीं, वहां गुंडा बदमाश बैठा है सब, वो मेरे को भगवान करके देखेगा क्या। अब ये ब्रह्मज्ञानी की खुनकी है। अब तुम भी ये शब्द बोलने शुरू कर दो, माया में जाऊं, वहां गुंडा बदमाश बैठा है। वो क्यों गुंडे बदमाश है? तुम्हारी स्थिति है आत्मा में, और तुम आत्मा में स्थित तो तुम्हें गुंडा बदमाश दिखेगा ही नहीं। गुरु को तो कभी कभी मोटिवेट करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। आप शब्दों को ही पकड़ लेते हो और वही बकना शुरू कर देते हो। अब समझा दिया होगा किसी दिन गुरु ने, भाई माया में जाओगे, वाइब्रेशन भी तो माया वालों के ही आएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में वो वाइब्रेशन घुस गए, अब उनके वाइब्रेशंस वाइब्रेट कर रहे हैं मुझे। मतलब तुम्हारा अपना निश्चय पक्का है, बस उनका वाइब्रेशन आ गए। और ज्ञानी कैसा, जो चार अज्ञानियों के बीच जाके खुद वाइब्रेट होना शुरू हो गया। ज्ञानी कैसा है? मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी हुआ या ज्ञानी हुआ? इतनी तो स्टेबिलिटी इंसान को अज्ञान में भी होती है, नहीं होती? किसी के यहां जाके वहां का थोड़ी उठा लाते हैं चीज, तौर तरीके, अपना घर अपने तरीके से चलाते हैं। ऐसे अपने मन को अपने तरीके से चलाना आना चाहिए। कैसे हम दूसरे की बात कर सकते हैं? दूसरे का दोष देखना ही अज्ञान है। पर चर्चा, पर दोष, पर निंदा, अगर तुम इस पर से नहीं बचे, तुमको अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दादा ने बोला दूसरा है ही नहीं, तुम अभी तक दूसरा देखते फिर रहे हो, दूसरों के कर्म स्वभाव देखते फिर रहे हो, दूसरों का अज्ञान छानते फिर रहे हो। अरे कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। तू भगवान है तो सबको भगवान करके देख। अगर तेरा निश्चय पक्का है तो ये अनुभव करके आ, भाई माहौल भले कैसा भी, बातें भली कैसी भी, लेकिन मैं तो अपने में ज्यों का त्यों। गुरु जैसा आपका बच्चा गया वैसा वापस आया, ये अनुभव लेके आओ। तुम ये अनुभव क्यों नहीं लेके आए? अब क्राइस्ट ने बोला, जब जब मैं दुनियावी महफिल में गया, कम इंसान होके लौटा। तो क्या सारी जिंदगी वो कम इंसान ही होके लौटता रहा? एक समय का अनुभव था, और एक समय जिज्ञासु को परहेज के लिए बात बता दी होगी, इतना ही तो। वो आदमी जा रहा था घर, रास्ते में केले का छिलका पड़ा था, फिसल गया।
घर पहुंचा, थोड़ा देर से बीवी ने कहा क्या हो गया? बोला केले के छिलके पे पैर फिसल गया। अगले दिन निकला, 2-4 छिलके पड़े थे, बाई चांस फिर फिसल गया। और अगले दिन वहां लंगर लगा सड़क पे, और प्रसाद में केले से बटे, केले के छिलके ही छिलके। पीसीओ पे गया, घर फोन किया, बोला मेरे को 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा। क्यों लेट हो जाएगा? बोला आज बहुत छिलके हैं सड़क पे, अब एक एक पे फिसलूंगा तो 1-1.5 घंटा तो फालतू लगेगा ना। उसकी बात पे हमें आती है हंसी, लेकिन स्थिति हमारी यही नहीं है। हर अज्ञान पे हम फिसलते हैं, हर अज्ञान पे। अब स्थिति ये होनी चाहिए कि तुम एक अनुभव लेके लौटो कि गुरु तुम्हारी कृपा से मैं ज्यों का त्यों वापिस आया हूं। इतनी सी मैल भी नहीं लेके आया, इतना सा किसी का कर्म भी नहीं देख के आया, इतना सा भी मेरा किसी के स्वभाव में मन नहीं गया। मैं तो आपकी कृपा से ज्यों का त्यों लौट आया हूं। लाते तो ये अनुभव लाते, सगल के मध्य बैठ के तुमने अपने को उदासीन क्यों नहीं अनुभव किया? सबके बीच रह के तुमने अपनी निर्लिप्तता क्यों नहीं अनुभव की? तुमने गुरु के लिए शुक्राने क्यों नहीं माने कि अगर सतगुरु ना मिलता हालत तो हमारी भी यही थी, हमारे घरों में भी यही शोर होता, यही झगड़े होते, बल्कि और पहचान के आते कि शायद अभी भी मैं इतना ठीक नहीं हूं, पर घर के बाकी लोगों ने भी शायद ज्ञान बहुत अच्छा उठाया। हमारे घर का तो माहौल ही फर्क है, हमारे घर में तो शांति है, हमारे घर में तो ऐसी बातें ही नहीं होती हैं। ये अनुभव क्यों नहीं लेके आए तुम? कचरा जमा करके ले आए हो। अब हम किसी अच्छे गार्डन में गए, 5 स्टार होटल में गए, अब वहां पर डस्टबिन भी तो रखे हुए थे, पर हम तारीफ किसकी करते हैं आके? बड़ा अच्छा होटल था, रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, रिसेप्शन एरिया तो कमाल का था, सोफे इतने प्यारे, पेंटिंग्स ऐसी लगी हुई, रूम्स ऐसे। डस्टबिन की बात तो किसी ने करी नहीं, पूछता भी नहीं कोई पूछने वाला, वो डस्टबिन था, कैसी बात करे, डस्टबिन तो होगा ना, ऑब्वियस है। और तुम भी नहीं शुरू करते। मैं वहां गई रिजॉर्ट में, जाते ही मैंने देखा सामने डस्टबिन था। करते हो बात? इवन वॉशरूम्स भी यूज करते हो ना वहां जाके, कॉमन एरिया के, या बड़े अच्छे वॉशरूम्स बनाए हुए, सफाई थी, कोई नहीं कहता वहां टिश्यू पेपर था, कहते हो? फिर संसार में सब कुछ है, आपने गंदगी उठाई, आप दोषी हो। आपने क्या उठाया? कौए को भेज दो, थूक उठाएगा, बलगम उठाएगा, गंद में मुंह मारेगा। हंस पक्षी को भेज दो, वो दूध में से भी दूध पानी अलग करके दूध ले आएगा, पानी वहीं छोड़े आएगा। अब तुम्हारी काग वृत्ति है या हंस वृत्ति है? पूछना अपने से, काग वृत्ति क्यों है? अब सामने वाला अपने अज्ञान में वर्तता है, अपने अज्ञान में बोलता है, जो भी करता है, ठीक है, वो एक तरह से सारा दिन बलगम थूक रहा है, तुम चाट रहे हो बैठे। लॉकडाउन में तो और ज्यादा हो गया, पति घर, बच्चे घर, सब ने एक दूसरे के बलगम चाट चाट के बुरा हाल किया अपना। क्या करते हो बताओ? ऐसे करता है, ऐसे करता है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो तो तुम्हें काग वृत्ति क्यों है? हंस वृत्ति बनाओ ना। हंस वृत्ति क्या कहती है? शुक्र है अभी भी इतना करता है, इससे ज्यादा भी कर सकता था, अभी भी शुक्र है, अभी भी बहुत अच्छे हैं। 4 बैठ जाएं तुम्हारे पास अपने आदमी की बुराई करने, तुम बोलोगे बहुत अच्छे हैं, तुम भी शुरू हो जाओगे। बस जी सारा दिन एडजस्ट करते रहो, सुनते रहो, क्रोध करते हैं, फलान करते, कितनी बकवास है तुम्हारे पास, तो काग वृत्ति तुम्हारी।
हंसवृत्ति बना लो। क्यों चाटना है दूसरों का गंध? उन्होंने थूक दिया ना, किसी ने गंदे शब्द थूक दिए, मुंह से ही तो निकले। जब अंदर से कुछ बाहर आता है तुम कहते हैं उल्टी। अंदर से कुछ बाहर आता है गंदगी, कोई नहीं संभालता। डिब्बी रखी हुई है बलगम संभालने के लिए? नहीं ना। जो अंदर से बाहर आया वो गंध, ठीक है। अब किसी के अंदर से कुछ भी आ रहा है, तुम ऐसे डिब्बी में डाल बैठते हो, चाटते हो थोड़ी थोड़ी देर में, स्वाद लेते हो। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा। जब अच्छी चीज नहीं है तो लीव इट असाइड। अपना ही बलगम थूक के नहीं देखते, दूसरों को तो दूर की बात है। तो जो चीज नहीं अच्छी बार बार उसका चिंतन क्यों? होगी गंदगी अगले के अंदर से निकल गई। अब उल्टी आ जाए फटाफट भागोगे, नमक दूं, गर्म पानी दूं। उल्टा कोई गंदे शब्दों की उल्टी करे, गंदे आचरण की उल्टी करे, फिर कोई अच्छी चीज चटा दो उसको, प्यार से बोल लो, मीठा बोल लो, रोटी वोटी पूछ लो, फ्रूट काट के दे दो, मलाई की कटोरी भर के दे दो, कुछ चटा दो, अच्छा ठीक हो जाएगा। हमारी वृत्ति ऐसी कौवे वाली क्यों है? इतना ज्ञान सुनने के बाद भी पूरा टाइम हमारा मन दूसरों के दोष में क्यों है? भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवत दृष्टि नहीं है, भगवत भाव नहीं है। ये भी तो देख सकते हो कि इन रूपों में भगवान मेरी परीक्षा ले रहा। चलो पहुंच भी गए, भगवान ने मुझे यहां शायद मेरी परीक्षा के लिए ही बिठाया। मैं सावधान होके रहूं, इनकी माया मेरे भीतर ना चली जाए। मैं सावधान रहूं और चेक करूं अपने को, मेरे अंदर तो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा और मेरा मन भी तो भगवान से खाली होगा, तब तो मेरे अंदर वो संसार गया। राबिया की तरह तुम्हारा अनुभव क्यों नहीं है कि भगवान से फुर्सत पाऊं तो शैतान से नफरत करूं? फुर्सत पाली होगी ना भगवान से, क्योंकि भगवान तो तुम यहीं छोड़ गए। कोई पूछेगा भी भगवान तेरा कहाँ है? भगवान मेरा दिल्ली है, भगवान मेरा लखनऊ है। भगवान तो तुम शहर में छोड़ जाते हो, उसके बाद तुम फिर न पहुंच जाते हो दुनिया में। तुमने भगवान से फुर्सत कैसे पाई? तुम हर समय अपने भगवान के साथ क्यों नहीं हो? दम 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 गुरु दे नाल, हर दम हर वेले गुरु दे नाल। और गुरु के साथ का मतलब है गुरु के ज्ञान के निश्चय में रहना। दुनिया है, दुनिया में तो बातें होती रहेंगी, सब कुछ होता है दुनिया में, निश्चय अपना काम में आता है। हमारी अंदर अपनी स्थिति क्या है, हमारा निश्चय क्या है, हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, बात ये। होने दो जो बातें होती हैं, चलने दो दुनिया जैसे चलती है, ये तो चलती रहेगी। हम क्या कर लेंगे? किसी को रोक लेंगे, किसी को हटा लेंगे, किसी को बदल पाएंगे? क्या कर लेंगे? और बदलना क्यों है? हमने ठेका भी नहीं उठाया सारी दुनिया को बदलने का। हमें टीचर भी नहीं नियुक्त किया गया, जज भी नहीं बनाया गया कि सबके कर्मों को हम लोग जांचें। और तुम्हारी सोच है, कोई बात कर रहा है तो इसका ये मतलब होगा, बात कर रहा है तो उसका वो मतलब होगा। हो सकता है अगलों ने उस वे से बात भी ना की हो जैसी तुमने उठाई है। बात उठाना भी तो एक आर्ट है। कहां से बात कोई कहता है, वहां से बात समझना भी तो एक बहुत बड़ा काम होता है। अगला कह कहां से रहा है, तुम उठा कहां से रहे हो, रगड़े झगड़े तो खड़े ही होंगे। ये कैसे कह सकते हो कि तुमने ठीक ही समझी बात उसकी?
जबकि तुम्हारे साथ अपने घर में रोज होता है कि तुम्हें लोग कहते हैं हमने ऐसे नहीं कहा, तुमको समझ नहीं आई बात। अरे तुम बात को सुना समझा तो करो, कम से कम 2 मिनट ऐसे ही शुरू हो जाती हो। रोज ऐसे जूते पड़ते हैं ना घर में अपने। तो किसी के घर जाके तुम समझ गए उन्होंने क्या कहा था और तुमने फैसला भी कर लिया। क्या पता तुम्हारे समझने में ही भूल हो। इन कानों ने ऐसा सुना, पता नहीं अगलों के इंटेंशन क्या हो, लेकिन सारा तो तुम्हारा अनुमान ज्ञान रहता है। अपने आप ही कड़ियां जोड़ते रहते हो, बनाते रहते हो। बच्चों का वो मिलता है ना क्ले वाला खेलने का, अब उस क्ले से कुछ ही बना लो। संसार संकल्पमय, कुछ ही संकल्प करते जाओ, कुछ ही बनाते जाओ। आटा तुम्हारे पास है, वहीं रसोई में खड़े रोटी बना लो, परांठे बना लो, पूड़ियां तल लो। आटा गुथा हुआ है तेरे पास, जिसको जो चाहिए बना दो। रोटी बनाते बनाते बच्चा कहता है मम्मी परांठा, हाँ बेटे अगला परांठा बना देती हूँ। कुछ करना ही नहीं, जरा सा घी लगाना है, नमक मिर्च डालना है, परांठा बन जाना है। ये दुनिया में तुम क्या कर रहे हो? तुम श्योर हो कि जो अगलों ने जिस इंटेंशन से कहा तुम्हें वही समझ आया? आर यू श्योर? कुछ तुमने सुना, बाकी तुमने अपना इंटरप्रेट कर लिया। इंसान को इतनी गंदी आदत है, इंटरप्रेट फटाफट करता है, अनुमान फटाफट लगाता है। किसी भी बात का सिरा यहां से पकड़ यहां जोड़, यहां से पकड़ यहां जोड़। तुम्हारी आदत है। एक व्यक्ति तुम्हें खुशी से कोई अपनी बात बताता है, ये ना अपनी देवरानी को सड़ा रही होगी, निंदा कर रही होगी, उसको नीचा दिखाना चाहती होगी। ये तुम्हारी सोच है। चाहे अगले के मन में कुछ भी ना हो, उसको लगाओ चल इसके साथ में शेयर करूं, इसको अच्छा लगेगा। तुम्हारी सोच। तो उनके वाइब्रेशंस को जो दोष दे रहे हो, क्या पता हो तो ठीक ही, उनके वाइब्रेशंस ठीक हो। क्या पता अगले तो तुमसे भी डर के बात कर रहे हो, भाई ये सत्संगी लोग हैं, इनसे संभाल के बोलना चाहिए। हो सकता है वो तो ठीक ही बोल रहे हो, तेरे उठाने में ही गलती रही हो। बड़ी बात थोड़ा। कहां से बात कही जाती है? वो बोला ना संत से, बोला लोग लड़ते क्यों हैं? बोला क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। अरे क्या बात कर रहे हो, भाषा नहीं समझते? बोला नहीं समझते। एक कहता है किस भाव से, दूसरा उठाता है किस भाव से, वो तीसरे को बताता है किसी और भाव से, बात का रूप ही बदल जाता है। और ये होता है संसार में। बात का रूप कैसे भी परिवर्तित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम भाभी हो, तुम्हारे मन में अपने नंद के लिए समझो अच्छा भाव नहीं है। अब तुम जिस वे से बात करते हो, तुम सोचोगे मैं भी इसकी नंद हूं, मेरी भाभी भी उस वे से बात करती होगी। अगर तुम्हारी देवरानियों जेठानियों में तकरार है, वो चाहे बहनों से बढ़ के प्यार करती हो, तुम्हें तकरार नजर आएगी। तुम्हारी आंख में ही दोष है, तुम्हारी सोच में ही दोष है। तुमने कैसे कह दिया उनके घर गंदी बातें थी? तुमने कैसे कह दिया वो लोग तो संसारिक बात करते? इतना पागल कोई भी नहीं होता कि 4 दिन कोई मेहमान आया हो अपने घर का तमाशा बनाएगा। अब मेहमान ही मरा ऐसा हो कि तकियों के बीच की रजाई खोल खोल के देखना चाहे तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, मेहमान की बीमारी है कि तकिए का सुंदर कवर देख के कहते हैं इनके घर सुंदर हो तो नहीं सकते, उधेड़ के देखूं रुई कौन सी है अंदर। हाँ मैं देख आई, रुई तो वही गंदी वाली थी, ऊपर कवर सुंदर था। मेहमान को ही बीमारी हो सकती है, क्या पता उनके घर में तो सब ठीक हो। बड़े आए तुम दूसरों के वाइब्रेशंस को ब्लेम करने वाले। मूर्ख आदमी, इतना तो सोचो बोलने से पहले।
कैसे ब्लेम कर सकते हो किसी को, और इतना बड़ा ब्लेम कि किसी के वाइब्रेशंस को तुम गलत कह रहे हो। रह के खा के पी के इतने दिन सेवा लेके किसी की, फिर तुम ये बोलते हो आके। सांप जैसे हो तुम तो, दूध पी के जहर उगलते हो। लायक नहीं हो कोई घर का दरवाजा खोले तुम्हारे लिए, कि भाई तुम रह के सेवा लेके और बाद में जाके अगलों के लिए गंदी उगलो। किस लिए? तुम्हारी दृष्टि कब साफ होएगी? तुम पाक कब होएंगे, पवित्र कब होएंगे? तुम कब बोलेंगे मेरी नजर में तो है ही भगवान, है ही नहीं दूजा अभी तो। घास खोदने आते हो सत्संग में रोज, मुंह उठाया चल दिए, मुंह उठाया चल दिए। रोज की आज्ञा दे दो, रोज की परमिशन दे दो। क्या परमिशन दें तुम्हें? हाल तुम्हारा ये। राइट ज्ञान, दादाजी बोलते थे, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यूज सब धारण करो। गलत दिशा में मत चलो। श्योर तो तुम अपने पे वैसे भी नहीं हो सकते। एक गुरु की बात तो सही तरीके से बहुतों को पल्ले नहीं पड़ती, अभी भी मिर्च कुछ तो लगी रही होगी अंदर। जब तुम गुरु को ही नहीं सीधा सीधा कैच कर सकते, दुनिया के लोगों को तुम्हें पढ़ना आ गया। गुरु को पढ़ना तो आया नहीं, सड़न कुड़न पहले शुरू हो जाती है मन में। गुरु ही कुछ समझाना चाहे, मन तुम्हारा कुड़ जाता है, चिढ़ जाता है। जब तुम्हें गुरु को ही नहीं समझना आया, तुम दुनिया में और किसी को क्या समझोगे? ना धोखे में जीवन खोना अपना, ये भी धोखा है। अपने को ज्ञानी, दूसरों को अज्ञानी ऐसा समझ के और काम चला लिया। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कहां से ज्ञानी? जो किसी को अज्ञानी देखता है वो महाज्ञानी है। जो किसी को भगवान करके देखता है वो पहले खुद भगवान हो जाता है। जो किसी के अच्छाई देखनी जानता है वो खुद गुणवान बन जाता है। और जो किसी की बुराइयां चुनता है खुद अवगुणी हो जाता है। गुरुजी बोलते थे, तुम 10 घरों में जाओ, एक एक फूल तोड़ते आओ, तेरे घर बन जाएगा गुलदस्ता। 10 घरों में जाओ, उनके कूड़े की टोकरी खाली करके लेते आओ अपने साथ, तेरा घर बन जाएगा कूड़ेदान। बड़ी सीधी बात है। और तुम लोगों के मन है ना, सब कूड़ेदान बने पड़े, दुनिया भर का कचरा जमा है। कब देखोगे राम? राम माना ही जो रमता राम है, रोम रोम में रम रहा है। भाई बोला सीता राम, पंजाबी में बोलो इसको, सीता राम। कौन आया इस रूप में? सीता राम। गाली कौन दे गया? सीता राम। अपमान कौन कर गया? सीता राम। राम ही आया हर रूप में। जिंदगी बीत गई तालियां पीट पीट के गाते सीताराम 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 कहिए। भगवान को अपना नाम गवा के तुमसे क्या करना था? वो तो कह रहे सीताराम 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 कहिए, हर बात में बोल। और तुमने समझा सीताराम कहिए। सीताराम कहने से क्या होगा? सीताराम पुकारने से क्या होगा? उन्होंने तो कहा हर बात में कहना सीताराम, अपने मन को ये विचार दे देना। फिर जई विधि राखे राम तई विधि रही है। फिर अब सीता कहां गई? अगर तुम्हारे वाला मतलब होता तो फिर कहते जई विधि राखे सीताराम तई विधि रही है। अब बोला जई विधि राखे राम, कि किसी भी रूप में राम आएगा तुम उसको पहचान लेना और जैसा भगवान रखे शांत रहना, आनंद में रहना, खुश रहना। तुम राम नहीं देखते, बाकी सारा कुछ देखते, सब कुछ देखते।
धर्मशाला में रहो, साथ के कमरे वाला कुछ कुछ बोलता रहे। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कोई किससे फ़ोन में बात करे, कोई अपने रहनी कैसी ही रखे। पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई करता है, रहना भी पड़ता है सबके बीच। तो क्या हुआ, तुम असंग हो। तुम्हें भी तो पता है मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा इधर, तुम्हारे मन से छाप मिट गई, तुम्हें भी पता है। फिर जब तुम्हें पता है तुम वैसा एक्सपेक्ट भी करते हो, फिर एक्सपेक्टेंस पूरी नहीं होती तो रोते भी हो। तो ज्ञान बाकी कहाँ है? ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, बस अनुभव में तो आया ही नहीं, बुद्धि में बैठा है बस। याद है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। सारे तोते फंस गए और सारे तोते गा रहे हैं। तुम्हारा भी यही हाल होता रहता है, सारा दिन भगवान 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 बोलते हो, और जब कारण आता है तो फिर तोता बोल रहा था राम राम राम, बिल्ली आ गई सामने, कहता टें टें। अरे अब बोल राम ना, अब तो टें टें करेगा। तुम भी सारा दिन आत्मा ब्रह्म पता नहीं क्या क्या, कितना ऊंचा ज्ञान लिखते हो, पढ़ते हो, चिट्ठियां लिख रहे हो, अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, बुद्धि की जड़ता वहीं की वहीं। गुरु की बात ही नहीं समझ आती पूरी। दूसरे गलत होंगे, नामदेव की तरह दौड़ते आते, वो भी दौड़ता आया। ये पागल लोग हैं। संत कहते हैं अपने को डंडे मारते हैं, संत ही तो डंडे मार सकते हैं, उसको ये पता ही नहीं था। थापी कौन मार सकता है? दुनिया वाले तरह से डरेंगे, शर्माएंगे, थापियां मार ही संत सकते हैं। सच्चा संत ही थापियां मार सकता। आओ देखें, कच्चे हो के पक्के हो। उसको लगा संत है तो थापी ना मारे। अपने को संत कहता है और संत स्वभाव पता ही नहीं है, विक्षिप्तता आ गई। थापी क्यों मारता है? कह दिया उन्होंने भी, कच्चो रे कच्चो, भाग यहां से। तुम भी ऐसे भागते आते। भागा मंदिर, विट्ठल के मंदिर सीधा। और भगवान भी मजेदार मुस्कुरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आ रहा होगा अभी। कहता है विट्ठल वो मेरे को कच्चा कहता है। बोला तो हर रूप में तो नहीं जानता ना मेरे को। सही थापी मारी उसने तुझे, वो ना मारता तो मैं मारता, फिर मारनी तो थी मुझे। अभी गोरा कुमार के रूप में मारी, वैसे मैं विट्ठल रूप में मारता तो सुनता नहीं है, तो कच्चा। दी अकल के नहीं दी उसको। तुम भी आ गए फटाफट। वो लोग कच्चे, उनके वाइब्रेशंस गलत, उनके वाइब्रेशन वाइब्रेट कर गए मुझे। तू कच्चो रे कच्चो। एक थापी पड़ी, तेरा ज्ञान बाहर आ गया सारा। बात करते हो दूसरे की, इधर दूसरे की बात करने की मना है, दूसरा देखने की मना है। रोज हम कह रहे ब्रह्म विचार कीजिए, जगत है कहां? है ही नहीं जगत, अनिर्वचनीय। ना सच है ना झूठ है, अनिर्वचनीय है ही नहीं, तो वर्णन कैसा? बात ही खत्म। शास्त्रों ने बोला ना, अनिर्वचनीय, जगत ही अनिर्वचनीय। जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय, जगत भी अनिर्वचनीय। जगत इसलिए अनिर्वचनीय क्योंकि है ही नहीं, तो उसके विषय में बात क्या की जाए। और ब्रह्म इसलिए अनिर्वचनीय, आत्मा है आश्चर्यवत, समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, दिखलाई नहीं जाती। दोनों अनिर्वचनीय।
तुम्हारे पास दोनों का ही वर्णन है, जगत का भी वर्णन करते हो, ज्ञान का भी वर्णन करते हो, सारा टाइम बोलते हो और व्यर्थ बोलते हो। जरा जाग के जियो, ज्ञान को ठीक से समझो, सेल्फ एनालिसिस करो। अभी भगवान ने बोला यूनिवर्सिटी में घूमने मत आओ, एडमिशन लो और पढ़ाई करो। यूनिवर्सिटी में घूमने वाले स्टूडेंट नहीं होते। आया कुछ समझ में? क्या और समझाएं?